हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपने 2023 का और 2024 का यदि प्रीलिम्स का जीएस 1 पेपर एनालाइज किया है, उसमें आप पाएंगे कि हर क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस ढंग से क्राफ्ट किया हुआ है, इस ढंग से फ्रेम किया हुआ है कि चाहे आप घर पे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो बच्चा अलर्ट है, जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो बच्चा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ता है, जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है, केवल वही पेपर पास कर पाए। ये यूपीएससी की जो है पैरामीटर है। तो इसी ढंग से मैं जो है आपको रोजाना डेली रोजाना ऐसे क्वेश्चन दो न्यूज़पेपर से, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से फ्रेम करके देता हूँ, चर्चा स्टेटमेंट, ताकि आपको एग्जाम में इतने कंफर्टेबल हो आप कि आपको ये लगे कि जैसे मैं रोजाना करता था। अपनी पीडीएफ से 10 क्वेश्चन रोज अटेम्प्ट करता हूँ, 15 क्वेश्चन रोज अटेम्प्ट करता हूँ, उसी पैटर्न पे आप जो है 25 मई 2025 को ऐसा लगे कि बिल्कुल सेम सिमुलेशन हो रही है। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे। पहला ये क्वेश्चन देखिए, साइंस पेज पे, लास्ट पेज पे हिंदू में जीएम क्रॉप्स पे मैंने जीएम क्रॉप्स पे इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं पिछले कोर्स में, और जो जिन बच्चों ने रजिस्टर किया वो सारे उनके पास ये स्टेटमेंट है। ऑल जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीई क्रॉप्स आर हाइब्रिड्स, बट ऑल हाइब्रिड्स आर नॉट जीएम क्रॉप्स, ऐसा पूछ लेते हैं। सारे हाइब्रिड नहीं है जीएम, लेकिन जीएम क्रॉप हाइब्रिड है। बीटी ब्रिंजल, ये बांग्लादेश में कमर्शियली अवेलेबल फार्मिंग की जा रही है इसकी, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई फूड क्रॉप नहीं है जो कि कॉमर्शियली कल्टीवेट की जा रही है फार्मर के द्वारा। अब ये है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया है जो कि बीटी कॉटन में डाला गया है उसका जीन, और वो टॉक्सिन क्रिएट करता है जिससे पिंक बॉल वॉर्म जो है कंट्रोल हो जाता है। लेकिन DMH11 जो है जीएम मस्टर्ड है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने किए है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने तो रिकमेंड कर दिया 2022 में। ये कमेटी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल को देखते हुए 2024 में इस पे बैन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से नहीं आया। DMH11, ये जो जीएम क्रॉप मस्टर्ड है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन समझिए। ये बीटी कॉटन से अलग है। बीटी कॉटन में क्या था? बैसिलस थुरिनजेनेसिस का टॉक्सिन था, जिसको क्राई के नाम से ना, जैसे मैंने आपको कई बार दिया है पिछले कोर्स में। ये ग्लाइफोसेट जो है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, मीन्स यदि हम जो है वीड कंट्रोल करेंगे, ग्लाइफोसेट छिड़क दें, तो DMH11 के पौधे बच जाएंगे, बाकी वीड मर जाएंगे। ये मतलब है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि ग्लाइफोसेट ऐसा हर्बिसाइड है, ऐसा वीडिसाइड है, जो क्रॉप को भी खत्म करता है, वीड को भी खत्म करता है, लेकिन DMH11 में नहीं करेगा। इसमें ऐसा जीन डाल दिया। देन वीड्स आर गेनिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्लाइफोसेट। अब ये प्रॉब्लम ग्लाइफोसेट फिर आगे इसमें भी DMH11 में भी आ जाएगी कि वीड्स जो है ना रेजिस्टेंस गेन करे जा रहे हैं ग्लाइफोसेट में। देन टिकम्बा भी हर्बिसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये याद रखना आप। इट इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस। देन in GM mustard field, glyphosate will kill all plants including DMH। यदि जो है हर्बिसाइड का रेजिस्टेंस टूट गया, तब ये जो है आपको ग्लाइफोसेट किल कर देगा। अदरवाइज जो है क्या है, जीएम मस्टर्ड में ग्लाइफोसेट यदि हम छिड़केंगे तो DMH11 के प्लांट बच जाएंगे, अदरवाइज यदि रेजिस्टेंस गेन नहीं किया। समझ गए? देन ये देखिए मेन का क्वेश्चन देखिए, ये इसके PDF आपको मिल जाएगी मॉडल आंसर की। डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ फार्मिंग जीएम फूड क्रॉप्स। इंडिया में अभी तक कोई जीएम फूड क्रॉप नहीं है, लेकिन इंडिया में जीएम क्रॉप के जैसे कैनोला का है, सोयाबीन का है, ऑयल हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल हम खा रहे हैं इंडिया में जीएम क्रॉप्स के, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑफ कोर्स एंड कॉटन, ये सारी जीएम क्रॉप है, फूड क्रॉप है, जैसे ब्रिंजल। ये पूछ सकते हैं कौन कौन सी इसमें जीएम क्रॉप है विदेश में, फॉरन में, ये भी पूछ सकते हैं। सोयाबीन, कैनोला, ठीक है, जीएम ब्रिंजल जैसे मैंने बताया बांग्लादेश में, सनफ्लावर, इनका सबका एडिबल ऑयल इंपोर्ट अलाउड है। क्रॉप उगाना अलाउड नहीं है अभी तक, फूड क्रॉप का।
अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीलिम्स में और मेन में भी आ सकता है ये। इंडिया कैरिकॉम रिलेशंस। अब कैरिकॉम समझिए आप, ऐसे पूछ लेते हैं बिम्स्टेक कैरिकॉम, ये टर्म है। कैरिकॉम है कैरेबियन कंट्रीज, कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट, इसके नाम से इसका कैरिकॉम कहते हैं। इसके अंदर 15 कंट्री जो है कैरिबियन वो मेंबर है, 5 कंट्री एसोसिएटेड मेंबर है। प्रधानमंत्री जी जो है पीएम मोदी जी गुयाना में ये मीटिंग करे, सेकंड कैरिकॉम और इंडिया की सबमिट हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज टाउन में, जॉर्ज टाउन इज द कैपिटल ऑफ गुयाना। अब ये पूछ लेंगे आपको उन 15 में से, ये क्वेश्चन बना देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरिबियन कंट्री, दिस कैरिकॉम कंट्री, इस तरह से आएगा। और इसमें 5T बताया है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे ना 5T, ये आपको लिखना पड़ जाए तो 5T याद रखो, ट्रेड, टूरिज्म, इस तरह से 5T है। देन कल्चर से रिलेटेड है। अब ये हिंदू में न्यूज आई है कैरिकॉम पे, इस न्यूज का मैं आपको बताना चाहता था कि एक मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन बना दिया, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। व्हाई इज इंडिया कैरिकॉम ऑपरेशन इंपॉर्टेंट, हाईलाइट द 7 key pillars proposed by PM मोदी टू strengthen between इंडिया एंड कैरिकॉम। इसका मॉडल आंसर देखिए। तो कैरिकॉम कंट्री, कैरिबियन कम्युनिटी, कॉमन मार्केट, ये कंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमारा डायस्पोरा है वहाँ पे। अभी देखिए, इज पिवटल फॉर एडवांसिंग इट्स जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 3.2 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन कैरिबियन। हमारी कल्चरल टाइज है, देन ट्रेड है। The Caribbean, which is CARICOM nations known for their strategic maritime location and access to major shipping routes, are vital partners for India's outreach in trade and climate action. India का ये इंटरेस्ट है। Then in technology transfer, cooperation in renewable energy and healthcare aligns with India's aspiration for a sustainable and inclusive global order। अब आपने यदि इसमें 5T लिख दिए ना, तो एग्जामिनर आपके आंसर से इंप्रेस हो जाएगा। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट, ट्रेडिशन, 5 तो ये हो गए। सिक्स जो ये है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, 7th है हेल्थ एंड फार्माक्यूटिकल। ये 7 सेक्टर्स जिसमें हमारा ऑपरेशन कैरिकॉम के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इंटरनेशनल अफेयर्स। अब ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में गवर्नमेंट स्कीम पे आएगा, एक या 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा मेन में। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि 2024 में अभी जो है ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है, अब लागू हो जाएगी पीएम विद्या लक्ष्मी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मीन्स 100% पैसा सेंटर देगा, सेंटर स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इसमें आपने इसकी फीचर्स, अब ये देखिए मेन का क्वेश्चन मैंने निकाला है, कितना इंपॉर्टेंट है 10 नंबर का आपका। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कीम्स ऑफ द सेम डोमेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उससे आपने कंपेयर करना, जो पहले स्कीम चल रही है जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, ये अलग स्कीम है, केवल हायर एजुकेशन के लिए है, जो इनकी रैंकिंग है, जिनकी एक्रेडिशन हो रही है हायर एजुकेशन में, उन इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन लेंगे उन बच्चों को, उनकी बच्चों को लोन, उनको कोलेटर फ्री लोन मिलेंगे, गारंटी फ्री लोन्स मिलेंगे, इंटरेस्ट में कुछ जो है 3% की छूट दी गई है, और 8 लाख रुपए तक की फैमिली एनुअल फैमिली इनकम के ये सारे फीचर दिए। आप इसका एक बढ़ाइए, मैं भी आपको मॉडल आंसर भेज दूंगा पीडीएफ में, लेकिन आप इसका एक फर्स्ट क्लास जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बना दीजिए मॉडल आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको प्रीलिम्स का एक सक्सेस मंत्र बताता हूँ, बहुत ही टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। एक ध्यान रखना, एक तो आप जो है प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आपने वो करने हैं जो यूपीएससी के, जैसे जियोलॉजिस्ट एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सीडीएस है, जितने यूपीएससी के हैं, जो पेपर सेटर पेपर में क्वेश्चन डालते हैं ना एमसीक्यू, वो क्वेश्चन का लेवल और आपके जो इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका लेवल में रात दिन का फर्क है। उनके क्वेश्चन आपने नहीं करने, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चन, केवल वो करो पीवाईक्यू प्रीलिम्स में और यूपीएससी के जितने एग्जाम है, या फिर हम जो ये कर रहे हैं यहाँ पे, जितने करंट में कर रहे हैं, जितने स्टैटिक में मैं करा रहा हूँ,
टेलीग्राम पे करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रीलिम्स में। थैंक यू वेरी मच।